बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुक्ता मार्केटिंग से मैं हूं मोहम्मद अरसलान आरिफ। तमाम नए आने वाले मेंबरान को खुश आमदीद कहते हैं। गुजारिश करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर के मुतालिक होने वाली तमाम अपडेट्स और वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी नई पॉलिसी वाजे की, जिसमें कह लें कि उन्होंने आपने अगर सबसे पहले उन्होंने फोकस किया, जो फाइलें उन्होंने कैंसिल की हैं, ब्लॉक की हैं, नए रेट्स के ऊपर कन्वर्ट की हैं। सोसाइटी मैं समझता हूं ऐसी ही होनी चाहिए। सोसाइटी ने अपना जो एक कह लें कि एक मौक़िफ़ अपनाया, उसके ऊपर सोसाइटी डट गई। लोगों को शायद यही था कि सोसाइटी कहती है, सारी सोसाइटियां कहती हैं कि हम फाइलें ब्लॉक करेंगे, कैंसिल करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। इवन अगर कर भी दें, पॉलिसी इशू कर भी दें, तो वो उसके बाद फिर वो रिलैक्स कर देते हैं, सारी फाइलें बहाल हो जाती हैं। ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो ये मौक़िफ़ था, उन्होंने अपनाया कि हम फाइलें कैंसिल करेंगे, और उसके ऊपर वो डट गए। लोगों की खाम ख्याली थी कि शायद ये भी ऐसा दूसरी सोसाइटीज की तरह करेंगे, लेकिन उन्होंने उसके बिल्कुल बरक्स किया और लोगों को उन्होंने कहते हैं ना कि दिन में तारे दिखा दिए। अब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी फाइलें बहाल हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं एंटरटेन किया। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि लोगों को अपनी डूबती इन्वेस्टमेंट को बचाने का आखिरी चांस यही था कि वो जो उनकी कैंसिल फाइलें थी उनको ओने पोने कह लें कि कोड़ियों के भाव उन्होंने बेचा, और बेच के अपनी जो कुछ अमाउंट रह गई थी उसको बचा लिया। तो खैर, जिन लोगों ने अभी कह लें कि अपनी फाइलें कंटिन्यू की, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। उन लोगों को डिस्काउंट भी मिला होगा, वो फर्दर इंशाल्लाह अपनी फाइल्स को कंटिन्यू करें। उसके बाद यह है कि अगर आप अपनी फाइल्स को ज़ाहिर आप रखते हैं, उसके बाद आपने इसके ट्रांसफर का प्रोसेस है, आप एंड यूजर है तो वेल एंड गुड। आपने एट एनी स्टेज इस फाइल को डिस्पोज करना ही होता है, आपने इस फाइल को ट्रांसफर करना ही होता है। तो उसके बारे में क्या होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट इनका ट्रांसफर प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप चाहे ओवरसीज है चाहे आप लोकल है, आपको इस चीज के बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट, मैं अगर ये फाइल होल्ड करता हूं इस प्रोजेक्ट की, तो मैं इस फाइल को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं। उन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो 2017 वाली उनकी, चाहे वो रेजिडेंशियल फाइल है या जो भी फाइल है, वो 2017 वाली फाइल होगी आपकी, वो सिर्फ एक ही सूरत में ट्रांसफर हो सकती है जब आप उसकी 100% जो ड्यूज है वो क्लियर करेंगे। अगर आपके पास 2018 के ईयर वाली बुकिंग है, उसको आप 65% पे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास 2019 वाली फाइल है, उसको आप 50% पे क्लियर आगे ट्रांसफर करवा सकते हैं। 2020 वाली फाइल होगी तो वो 3 क्वार्टर पे ट्रांसफर होगी। 2021 वाली फाइल होगी तो वो आपके 2 क्वार्टर्स पे ट्रांसफर होगी। इसके बाद 2022 और 2023 वाली फाइल अगर आपके पास है, तो वो सिंपली आपकी 20% पेड पे ही आपकी आगे ट्रांसफर हो सकती है। अब ये जो पॉलिसी है इनकी एप्लीकेबल हो गई है 5 अगस्त 2023 से, यानी कि आज से ऑनवर्ड जो भी बंदा अपनी फाइल को सेल करेगा, उसको इसी प्रोसीजर को, इसी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब इस पॉलिसी की एक डेडलाइन भी है, 31 मार्च 2024 तक यही पॉलिसी फॉलो की जाएगी। अगर आप उसके बाद इसी अपनी फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपके लिए क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे 2017 वाली फाइल का तो क्राइटेरिया सेम रहेगा कि आपने 100% पेमेंट क्लियर करनी है, उसके बाद आपकी फाइल ट्रांसफर होगी। जब आप उसमें 2024 में चले जाते हैं, 31 मार्च के बाद आप उसको ट्रांसफर करवाते हैं, तो जो 2018 वाली फाइल होगी उसमें मिनिमम 85% आपकी अमाउंट क्लियर होगी, तो वो ट्रांसफर के काबिल होगी। उसके बाद 2019 वाली फाइल आपकी वो फिर 50% छूट के 65% पे चली जाएगी, उसमें मिनिमम 65% का क्राइटेरिया आप मीट करेंगे तो वो फाइल ट्रांसफर होगी। 2020 वाली जो पहले 3 क्वार्टर पे ट्रांसफर होगी 2023 में, वो 24 में जाके आपकी 50% पे चली जाएगी। इसके बाद आपकी 2021 वाली फाइल है, वो 3 क्वार्टर पे ट्रांसफर होगी। 2022 वाली फाइल आपकी 2 क्वार्टर पे चली जाएगी, और जो सिर्फ आपकी 2023 वाली फाइल होगी 2024 के अंदर, वो अगर आप ट्रांसफर करवाएंगे तो वो सिर्फ आपकी 20% पे होगी। अब इसमें आपके जो कमर्शियल है उनका क्राइटेरिया भी इसी तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आप 2023 की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, 2023 के अंदर आप अगर ट्रांसफर लेते हैं, उसमें चाहे आपने 31 दिसंबर 2022 से पहले अगर आपने फाइल ओपन करवा ली, कमर्शियल फाइल, अगर वो आपकी वो नॉन कैंसिल है, अभी तक आपकी एक्टिव है वो फाइल, आप उसको अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहेंगे तो वो फाइल आपकी मिनिमम 60% उसके अंदर पेमेंट होनी चाहिए। 60 से अगर कम पेमेंट होगी तो वो फाइल आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। अब ये आपकी क्राइटेरिया 31 मार्च 2024 तक चलेगा।
उसके बाद 1 अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड 31 दिसंबर 2024 तक अगर आप अपनी फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपकी जो ओपन फाइल है जो कि 31/12/2022 को उससे पहले आपने ओपन करवा ली, वो फाइल फिर आपकी 75% पे जाके, यानी कि 75% के का क्राइटेरिया मीट करेंगे तो वो ट्रांसफर होगी, उससे नीचे वो ट्रांसफर नहीं होगी। ये सारा क्राइटेरिया है। सोसाइटी ने बड़ी एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी दी है जिसमें आपकी तमाम रेजिडेंशियल और कमर्शियल की कैटेगरीज को कह लें कि उन्होंने एड्रेस किया है, उनकी ट्रांसफर के बारे में सारा प्रोसीजर बताया है। वीडियो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर डिटेल देगी। इसके अंदर अगर कोई चीज रह गई है, आपका किसी और सेक्टर में प्लॉट है, ओवरसीज हार्मनी पार्क है, अपना ओवरसीज सेंट्रल में है हार्मनी पार्क में, या ओवरसीज ईस्ट में है, आप उसके अलावा किसी और सेक्टर के ब्लॉक में है, उसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके डेवलपमेंट चार्जेस, उसके सरचार्ज के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। या हमारे ऑफिस से सिर्फ लाएं, इंशाल्लाह हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने से बच जाए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।